जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? आ रही है जी, ठीक है, आ रही है जी। बताना। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने एक नई किताब लिखी है, एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बहुत करीब से, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को देखा है, बालाकोट हमलों के दौरान भी किस तरह से कूटनीतिक स्थिति रही, इसको लेकर भी बड़े खुलासे आपकी किताब में है। आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर बिसारिया साहब, और आपको बहुत बधाई, आपने किताब लिखी है। आपसे समझना चाहेंगे कि कूटनीतिक स्तर पर जब हम कहते हैं कि भारत का महत्व ग्लोबली बहुत बढ़ चुका है और खासतौर पर पाकिस्तान को देखते हुए, तो आपकी किताबों में बड़ी बात कही गई है। जरा आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे भारत कूटनीतिक स्तर पर बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन। जी, ये ठीक बात है और इसका एक उदाहरण है जो भारत की पाकिस्तान नीति रही है, वो फ्लेक्सिबल रही है, वो क्रिएटिव रही है, उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रही है और उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने की क्षमता रही है। तो जो हमने देखा टेररिज्म के खिलाफ भारत ने जो एक्शंस लिए उरी में और बालाकोट में, ये एक नई सी नीति थी। इस तरह के कदम पहले नहीं उठाए गए थे। और तो मेरा ये मानना है कि भारत में इतना आत्मविश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है कि अब नए कदम उठाने की क्षमता है। बिसारिया साहब, आपकी किताब में आपने बताया कि अभिनंदन को लेकर जब अभिनंदन को वापस लाया गया तो भारत का रुख बहुत कड़ा था। भारत बहुत एग्रेसिव होकर अब पाकिस्तान से बातचीत करता है या उसके सामने अपनी बात रखता है। उसको आपने वो करीब से देखा, कहा गया कि 9 मिसाइलें भी तैनात कर दी गई थी। यानी भारत एग्रेसिवली अपनी बात रखने का दम अब पूरे विश्व में भी रखता है और खासतौर से पाकिस्तान की बात करें तो अभिनंदन की वापसी इसीलिए संभव हो पाई थी। जी, ये बात ठीक है, क्योंकि ये एक उदाहरण था भारत की कोअर्सिव डिप्लोमेसी का, कि एक स्थिति पैदा हुई थी जो भारत का नागरिक, भारत का फौजी, एक एयरमैन जो हमारे एयर ऑफिसर हैं अभिनंदन, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे। और ये आवश्यक था, भारत के लिए एक लक्ष्य था कि वो वापस आएं और उनको कोई खरोंच न लगे। तो इसके लिए जो भारत ने किया था, उस समय आपको याद होगा कि बालाकोट के में जो भारत ने कार्रवाई करी, उसके बाद पाकिस्तान ने एक और कार्रवाई करी भारत में, जिसमें अभिनंदन वहाँ पे लैंड करे, उनको पकड़ा गया। और इसका जवाब जो भारत ने दिया वो ये था कि अगर वो वापस नहीं आए पायलट, तो इस स्थिति को हम एस्केलेट करने को तैयार थे। एक जिसे कहते हैं क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फोर्स था और इसके कारण पाकिस्तान को ये कदम उठाना पड़ा और अभिनंदन को वापस भारत भेजना पड़ा। 2 साल तक आप पाकिस्तान में रहे हैं राजनयिक के तौर पर, और एक कॉल का आपकी किताब में एक कॉल का भी जिक्र है कि रात 2 बजे अचानक कॉल आती है। पाकिस्तान इस तरह थर-थर कांपता था भारत के जिस तरह से फैसले रहे थे, या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से नेतृत्व रहा था, इतनी घबराहट वाकई क्या पाकिस्तान में थी? अगर आप वो किस्सा बता पाए 2 बजे रात वाली कॉल का। जी, ये कुछ महीने बाद इस इंसिडेंट के, जब हमारे पास अभिनंदन वापस आ गए थे, ये बात मैंने नरेट करी है कि इंटेलिजेंस एजेंट्स के स्तर पर काफ़ी आपस में बातचीत होती रहती है और आपस में कई सिग्नल्स एक्सचेंज भी किए जाते हैं। ये सार्वजनिक नहीं किए जाते, मगर इस केस में मुझे बताया गया, मतलब हाई कमिश्नर को, या एक तरह से आप समझें कि राजनीतिक स्तर पर ये बात कही कि देखिए हमें ये खबर मिली है कि एक कश्मीर में अटैक होने वाला है और हम आपको ये सूचना देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं,
और ये हम आपको चेतावनी देना चाह रहे हैं, और वो सही निकला। तो फिर उस समय अनुमान ये था कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक और पुलवामा हो, और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। बालाकोट का जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान बहुत खराब स्थिति में था। इमरान खान कितने बेचैन थे? अगर 26-27 फरवरी की रात की बात करें तो कितने बेचैन थे वो? देखिए, बेचैन तो पाकिस्तान का पूरा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट था, और ये केवल हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने खुद कहा कि उसके बाद अगले दिन 27 को एक ब्रीफिंग दी गई थी, क्लोज डोर ब्रीफिंग पाकिस्तान के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, जिसमें कुरैशी साहब थे, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा भी उपस्थित थे, जिसमें कहा गया कि भारत को ये पायलट हमें वापस सौंप देना चाहिए, नहीं तो भारत कई कदम उठाएगा जो उनके लिए ठीक नहीं रहेंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में जो भारत ने चेतावनी दी थी, जो थ्रेट ऑफ फोर्स रखा था, उसे बहुत सीरियसली लिया गया और उस पर कार्रवाई की गई। तब एक खबर यह भी आई थी कि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। ट्रंप ने कहा था कि एक अच्छी खबर आने वाली है। किस तरह से क्या ट्रंप ने कोशिश की थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वॉर सिचुएशन बन रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच उस दौरान, तो क्या कुछ किया था ट्रंप ने, कुछ बातचीत की थी, कुछ इस बारे में बता पाएंगे आप? देखिए, इस समय काफी एक्टिविटी रही, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, कूटनीतिक स्तर पे काफी कुछ हुआ। अमेरिका के और यूके के डिप्लोमेट्स और कई वेस्टर्न डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हुए। पाकिस्तान ने भी उनसे बातचीत करी, और उन्होंने ये पाकिस्तान को साफ किया उस समय कि भारत इस मामले में सीरियस है, और भारत इस सिचुएशन को एस्केलेट कर सकता है। भारत नाराज है, और इसके कारण उन्होंने सलाह जो थी पाकिस्तान को दी कि आप कार्रवाई करें और इस सिचुएशन को एस्केलेट ना होने दें। तो इस सब को मिलाकर भारत की जो कूटनीति थी उसको, और भारत की जो थ्रेट ऑफ फोर्स थी, जो आर्मी की कार्रवाई थी, उसको लेकर प्लस जो ग्लोबल पावर्स भी डिप्लोमेसी कर रहे थे, जो कूटनीति उनकी हो रही थी, उसको सब मिलाकर एक दबाव पड़ा पाकिस्तान पे, जिसके कारण उसको ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि आप जिक्र कर ही रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर दबाव बन रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बन रहा था, लेकिन जिस तरह से आतंकी टेरर कैंप्स थे उन पर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या इसको लेकर एक नए सिरे से चर्चा शुरू हुई और भारत की जो छवि है, या ये कहें कि स्थिति वर्ल्ड डिप्लोमेसी में मजबूत हुई? देखिए, ये एक अलग प्रोसेस है। भारत की छवि भारत के अपने ग्रोथ से, भारत के अपने वेट से बढ़ती जा रही है, और भारत में जो आत्मविश्वास है आज, उसके कारण भी दुनिया भारत को थोड़े और सीरियसली लेती है। एक जियोपॉलिटिकल हेफ्ट है, एक जियोपॉलिटिकल वेट है भारत का, एक नया पोल उभर के आ रहा है वो भारत। तो नेचुरली भारत को थोड़ा और सीरियसली लिया जाता है, और भारत के बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, जिससे भी हमको काफ़ी मदद मिलती है। क्या आपको लगता है इसका असर, जो जिस तरह का एक्शन भारत की तरफ से लिया गया और बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया गया, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा यहाँ के लोगों को इंसाफ के लिए, तो एक तरह से भारत में तो विश्वास बना ही, और इसके अलावा जो बाकी देश हैं, चाहे हम चीन की बात कर लें, क्या बीजिंग को भी सीधा संदेश देने में भारत सफल रहा इस एक्शन के बाद? देखिए, एक मैसेज गया था बालाकोट से दुनिया भर को, और वो था कि भारत का जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है, भारत की जो सहने की शक्ति है टेररिज्म के, आतंकवाद के बारे में, वो कम हो गई है, और इसके लिए भारत कई एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस कारण जो हमारे यहाँ कार्रवाई की गई, एक नीति के स्तर पर,
एक सफल नीति को पेश किया गया और इसको विश्व भर में समझाने की भी जो प्रयास किया वो भी सफल रहा। एक जानकारी मुझे और मिली है, आपकी ही किताब में मेंशन्ड है ये कि इमरान खान को, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इमरान खान ने बात करने की भी क्या कोशिश की थी, क्योंकि आपकी किताब में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान इस तरह घबरा रहा था कि इमरान खान को रात में फोन करने की जरूरत आई प्रधानमंत्री को, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। इसको कुछ बता पाएंगे इस पर आप? जी, प्रयास हुआ। उसी का मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त थे उन्होंने मुझे कॉल किया कि इमरान खान प्रधानमंत्री बात करना चाह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से, और उस समय जवाब मैंने ये दिया पूछकर कि हमारे प्रधानमंत्री अभी अवेलेबल नहीं हैं और कोई अगर संदेश देना चाहें तो मुझे दे सकते हैं और वो मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तो ये उस समय हम भारत एक कॉन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना चाहता था। उस समय बात बिल्कुल साफ थी पाकिस्तान को कि उनको ये इस पायलट को वापस करना है, नहीं तो भारत कुछ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई कर सकता है। बिसारिया साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन हमने देखा कि जैसे 2016 या 2019 में जवाब दिया गया वैसे 2008 में जवाब नहीं दिया गया। तो मोदी सरकार का नेतृत्व आने के बाद ये जो पॉलिसी रही है हमारी इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने की, कितनी बदली है और आपने क्या महसूस किया है? जरूर ये बदली है और भारत में एक नई सोच आई है, एक टेररिज्म से डील करने के लिए और आतंकवाद को जवाब देने के लिए एक नई सोच है। क्योंकि 2016 में जो उरी के बाद उरी में अटैक हुआ उसके बाद किया गया और 2019 में जो बालाकोट में किया गया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ये एक नई सोच है। क्योंकि इसमें टेररिज्म भारत 3 दशक से फेस कर रहा है, मगर इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं हुई। तो ये एक तरह का जवाब है जो पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी कैलकुलस में भी आ जाता है कि अगला अगर बालाकोट होगा, अगला अगर पुलवामा होगा, तो भारत की तरफ से एक बालाकोट की तरह जवाब जरूर आएगा और इस कारण पाकिस्तान चाहेगा कि एक और पुलवामा ना हो। बिल्कुल, तो एक तरह से पूरा जो एग्रेसिवनेस है भारत की, उसने स्थिति बदल दी है। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि भारत से अगर पंगा लेते हैं तो जवाब मुंह तोड़ मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि सदियों तक याद रखा जाए। बहुत शुक्रिया अजय बिसारिया साहब जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत से। तो ये थे पूर्व राजनयिक जो जुड़े थे पाकिस्तान में, उन्होंने 2 साल की सर्विसेज दी और बता रहे थे कि किस तरह से भारत का जो रुख है उससे पूरे वैश्विक स्तर पर तब्दीलियां हुई हैं। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भारत लीडर के तौर पर उभरा है। बहुत शुक्रिया सर।